नमस्कार भी सभी को। मैं योगेश कुमार स्वागत करता हूं जीके बाय टिंकू सर यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिएगा आज की क्लास के साथ। और आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी भी परसेंटेज का पार्ट 3। परसेंटेज का पार्ट 3 दो क्लासें हमने लगा ली अभी, जिसमें एक क्लास हमने बेसिक परसेंटेज होता क्या है, प्रश्नों को कैसे हैंडल करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताई है अभी, ठीक है। दूसरी क्लास में कुछ PYQ आपके SSC और HSC में जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी क्लास लगाई थी, ठीक है। तो आज की क्लास अभी, और आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा भाई आपके लिए, और वो होता है आपका क्रमिक वृद्धि या कमी, क्रमिक प्रतिशत। और प्रतिशत के अंदर एक तो होती है हमेशा वृद्धि हो सकती है यानी बढ़ोतरी हो सकती है, 1% के अंदर कमी हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सक्सेसिव प्रतिशत परसेंट। ठीक है भाई। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर देखो दो चीजें प्रमुख होती है अभी। पहली तो होता है अगर किसी में दो कोई वस्तु दे दी, जैसे मैंने कहा भी किसी वस्तु में 20% की पहले वृद्धि है और दोबारा से उसी वस्तु में 20% की वृद्धि की गई, दोबारा से वृद्धि की गई है, ठीक है। अगर किसी वस्तु में दो बार वृद्धि की गई, जैसे मैंने बोल दिया भी किसी वस्तु का रेट है वो 1000 रुपये है, पहले उसमें 20% की वृद्धि की, दोबारा उसमें फिर 20% वृद्धि की, या फिर दोनों कमी हो सकती है, या फिर एक वृद्धि एक कमी हो सकती है, या फिर एक कमी एक वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, 3 मेथड होते हैं भाई। कितने होते हैं? 3 मेथड यूज होते हैं अभी। देखो पहला, और ये होता है आपका फॉर्मूला। क्या होता है आपका फॉर्मूला? अगर दोनों वृद्धि हो तो A+B+A×B/100, ये आपका फॉर्मूला बनेगा अभी, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा A+B+A×B/100। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा, इसी को आप 100 मान के कर सकते हो। जैसे 100% में कोई भी संख्या 100% है, पहले उसमें 20% की वृद्धि की गई है, इसका मतलब 100 में 20% की वृद्धि का मतलब 120। कितना होगा? 120। और प्रतिशत का जिक्र है तो नीचे 100। दोबारा से इसमें 20% की वृद्धि की गई, मतलब 100 माना 20 में वृद्धि यानी 120, दोबारा भी 120 की वृद्धि, ठीक है। इस तरीके से आप हल कर सकते हो भाई। तीसरा तरीका क्या होता है इसका? इसी का तीसरा तरीका होता है रेशियो मेथड। क्या होता है? रेशियो मेथड। रेशियो में क्या होता है, जो आपका प्रतिशत है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 20% है, फ्रैक्शन में चेंज करोगे इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/5। क्या बनेगी? 1/5। यानी कोई संख्या पहले 5 थी, अगर वो बढ़ गई तो ऊपर वाला जोड़ दो तो कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। दूसरा, 20% की फिर वृद्धि है, इसका मतलब अगर कोई संख्या 5 है तो दोबारा से कितनी बनेगी? 6। 5 की गुणा 5 के साथ 25, 6 की गुणा 6 के साथ 36। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड आप पे करता है भी कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। लेकिन मैंने कहा ना, मेरा आपका वादा है 10 सेकंड में आपको सवाल को हल करना है, तो फॉर्मूला यूज नहीं करना, फॉर्मूला यूज है नहीं करना। क्या करोगे? या तो फ्रैक्शन, और या तो फ्रैक्शन बना लेना रेशियो मेथड से, या फिर 100 मान के कर लेना, क्योंकि प्रतिशत के जितने भी सवाल है वो आप रेशियो मेथड और 100% इन दोनों में हो सकते हैं अभी, ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर मैं बोल दूं एक संख्या में 20% की कमी और दूसरी संख्या में भी 20% की कमी, यानी इसमें तो दोनों वृद्धि थी और पहले वाले में दोनों कमी थी। दोनों कमी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? A+B-A×B/100। इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो अभी, ठीक है। समझ में आया? वृद्धि के लिए A+B+A×B/100, दोनों में कमी हो तो A+B माइनस, क्योंकि कमी हो रही है, A×B/100। तीसरा क्या बन सकता है इसमें? तीसरा बनेगा भाई, अगर एक में वृद्धि हो, जैसे एक में 20% की क्या दे दी? वृद्धि दे दी, और एक में 20% की कमी दे दी। क्या दे दी आपको? कमी दे दी। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे A-B
माइनस ए गुणा बी बटे 100। ठीक है अभी इसके लिए ये फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं अभी। अगर दोनों में वृद्धि हो तो आप a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। दूसरा, अगर दोनों में कमी हो, क्या हो दोनों में कमी हो, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। तीसरा, एक में वृद्धि हो और एक में कमी हो तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। क्लियर हो अभी? लेकिन आपको ये फॉर्मूले यूज नहीं करने। क्या करने? फॉर्मूले यूज नहीं करने। तो करेंगे कैसे बताएंगे भी। देखो मैंने बताया या तो रेशियो मेथड यूज कर लेना या आप किसी सवाल को 100% मानकर हल कर लेना। क्या करोगे आप? 100% मानकर हल करोगे। ठीक है भाई, करते हैं शुरुआत आज की क्लास का। पहला प्रश्न ये देखो भाई, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा अभी। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। क्या कर दी? यानी 20% उसको बढ़ा दिया। फिर 10% की वृद्धि, फिर दोबारा से इसको क्या कर दिया? 10% की वृद्धि कर दिया। कुल प्रतिशत वृद्धि यानी 20 और 10 30, कितना होना चाहिए? 30। ऑप्शन में है 30, गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। देखो पहला तरीका देखो आपका। पहला तरीका मैंने बताया, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी, अगर दोनों में वृद्धि हो रही है तो a गुणा बी बटे 100। इसका मतलब पहले कितनी वृद्धि है? 20 की। दूसरी कितनी है? 10 की। फिर 20 गुणा में 10 बटे 100। क्या करोगे? बटे 100। 20 से काट लो 5 पर, 5 से काट लो 2 पर। 20 और 10 30 प्लस में 2 तो कितनी आएगी? 32। कितनी आएगी? 32% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी कितनी होगी भी? 32% की वृद्धि। लेकिन आपको यह तरीका यूज करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। फॉर्मूला थोड़ी याद आएगा। क्या करोगे? फॉर्मूला थोड़ी याद रखना है। तो आपको क्या करना है इसके साथ में? अब आप करोगे किसी भी चीज को 100 मान लो, प्रतिशत का सवाल है, 100 मान लो। 100 में आपने पहले 20% की वृद्धि की तो कितना बनेगा? 120। कितना बनेगा? 120 बटे 100 गुणा, फिर दोबारा से 10% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 100 था, 10 की फिर वृद्धि होनी है, यानी 110 बटे 100। आया भी समझ में? अब देखो 100 से 100 काट लो, 0 से 0 काट लो, फिर 0 से 0 काट लो। 12 गुणा 11 कितना बनेगा? 132। कितना बनेगा? 132। पहले 100 थी, दोबारा 132 हुई है। कितनी बदी है भाई? 32। कितनी बदी है? 32। आया भी समझ में? क्लियर है? एक और तरीका देखो इसी का, एक और तरीका देखो। फॉर्मूले से मैं एक भी सवाल नहीं करवाऊंगा भाई, ठीक है। एक और तरीका क्या है? जो 20% है इसकी फ्रैक्शन बता दो, क्या बनेगी? 1/5। 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10। पहले अगर 5% कोई संख्या, यानी 5 टोटल है 5, अगर उसमें 20% की वृद्धि होती है, यानी एक इसमें प्लस कर दो तो कितना बनेगा? 6। अगर कमी का बोल रहा है तो माइनस कर दो, वृद्धि का बोल रहा है तो प्लस कर दो। दूसरा, 10% है, यानी कोई संख्या पहले 10 है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दो, कमी हो रही है तो वो माइनस कर दो। तो कितनी बनेगी? 11। अब दोनों की गुणा कर लो, यहां बनेगा 50, यहां बनेगा 66 यानी 66। देखो पहले 50 थी, कितनी हो गई भाई? 66 हो गई। कितनी बदी है? 16। कितनी बदी है? 16 बदी है। लेकिन बदी किस पे है? 50 पे बदी है ना। तो 16/50 गुणा में 100। 50 से काट लो 2 पर, 16 दूनी 32। कितना आएगा भाई? 32%। कितना आएगा? 32%, यानी ऑप्शन संख्या सी। ठीक है भाई, तीनों मेथड आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो तीनों ही तरीके आपको निकालने हैं। अभी अब आपकी मर्जी है, आप फ्रैक्शन से कर लो, आपकी मर्जी आप 100 मान के कर लो, आपकी मर्जी आप फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, लेकिन फॉर्मूला जहां 3 संख्याएं आ गई ना वहां आपको दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, ठीक है, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी का दूसरा एक और देखो भाई, ये देखो, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी, यानी पहले कमी हो रही है, फिर दोबारा कमी हो रही है। तो कमी के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? कमी के लिए क्या बताया था? a प्लस बी, एक दोनों में कमी है तो -a गुणा b बटे 100। पहला मतलब 20%,
प्लस में, दूसरा मतलब 10% माइनस 20 गुणा 10/100। 10 से काट लो 10 पर और 10 से काट लो 20 को 2 से। 20 और 10 30 माइनस 2, तो कितनी आएगी भी 28% की कमी हुई है। कितनी आएगी 28% की कमी, यानी ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए। लेकिन आपको ये तरीका यूज नहीं करना। क्या करोगे 100 मान लो, कोई संख्या 100 मान ली, ठीक है, अलग तरीका ये 100 मान ली, अगर 20 की कमी होती है 100 में 20 की कमी करो कितना बनेगा 80। 80/100 गुणा फिर 10 की कमी, यानी ये सब करने के बाद 10% की कमी, यानी 100 में 10 की कमी 90। 90/100। 100 से 100 कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो। 9 गुणा 8 कितना बनेगा भाई 72। कितना बनेगा 72। पहले 100 था फिर वो 72 हो गया। कितने कमी आई है भाई 28 की। कितने कमी आई है 28 की। तो ऑप्शन संख्या कौन सा आएगा ए। ऑप्शन संख्या कौन सा आएगा ए। फ्रैक्शन से करो तो भी यही बनेगा। फ्रैक्शन बनेगी 1/5, यानी कोई संख्या 5 थी, कमी हो रही है तो वो 4 बनेगी। पहले संख्या इसका बनेगा फ्रैक्शन 1/10। अगर पहले संख्या 10 थी, कमी होने का मतलब 1 की कमी 9 बनेगी। गुणा कितनी आएगी 50 और गुणा कितनी आएगी 36। कितने की कमी आएगी भाई 14 की कमी। किस पे 50 पे, गुणा में 100। 50 दूनी 100, 14 दूनी 28। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अभी मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए, करना आपको कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो आपको तीनों में इजी लगे वही तरीका आप यूज करोगे। कंप्लीट है अभी ये। अगला देखो, किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि फिर 20% की कमी। अब देखो एक में वृद्धि है, एक में तो यहां वृद्धि है, तो एक में यहां कमी है। फॉर्मूला कौन सा बताया था a माइनस बी माइनस ए गुणा b/100। a माइनस बी माइनस ए गुणा b/100। ए का मान 25, यानी पहले 25 की माइनस, फिर कमी हो रही है 20 की, माइनस 25 गुणा 20/100। 25 से काट लो 4 पर और 4 से काट लो 5 पर। 20 माइनस सीधा जोड़ लो भी, 25 माइनस 20 माइनस 5, तो 25 माइनस 25 कितना आएगा 0। कितना आएगा 0, यानी ना तो वो संख्या बढ़ी है ना ही संख्या वो घटी है, तो कितना आएगा 0%। ना तो उसमें कमी हुई ना ही उसमें वृद्धि हुई। अब आप फॉर्मूला नहीं करना, क्या करोगे 100 मान लो। कितना मानोगे 100 मानोगे। 100 मानने के क्या करोगे, पहले संख्या 100 मान ली, 25 की वृद्धि होने का मतलब संख्या में 125/100 गुणा 20 की कमी, कमी बोल रहा है यहां, पहले वृद्धि फिर कमी, यानी 100 में 20 की कमी 80। 80/100। 100 से 100 कैंसिल कर दो, 25 पंजा 125, 25 चौके 100, 4 से काट लो 20, तो 5 गुणा 20 कितना बनेगा भी 100। यानी पहले संख्या 100 थी, पहले संख्या 100 थी, वापिस वो 100 ही हुई है, दोनों बराबर है, तो ना कमी ना वृद्धि का मतलब होता है 0%। ना आएगा 0%। उम्मीद करूंगा अभी तीनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे, एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, अगला देखो, पहले 30% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि। अब देखो दोनों में वृद्धि है, पहला इस वाले मैंने बताया, यहां भी वृद्धि का जिक्र है, यहां भी वृद्धि का जिक्र है। फॉर्मूला लगा लो या 100 मान लो, सिंपल करो, क्या करोगे 100, 30 की वृद्धि हो रही है मतलब 130/100। ठीक है 100। ठीक है, अभी मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। 100 कोई संख्या मान ली, 30 की वृद्धि का मतलब 130/100। ठीक है, 20 की वृद्धि का मतलब 120/100। 100 से 100 काट दो, अब तो स्पीड से कर सकते हो, 2 0 से अब 2 0 काट दो। 13 गुणा 12 क्या बनेगा 156। क्या बनेगा 156, यानी कोई संख्या 100 थी, 100 थी और वो बढ़कर कितनी हो गई 156। कितनी होगी 156। कितनी बदी है 56 बदी है। कितनी बदी है 56 बदी है, तो ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी, यानी वो संख्या 56 बदी है। आया अभी समझ में, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, स्पीड तो नहीं है। ठीक है, जिस बच्चे को डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ठीक है, देखो भाई ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा और ये इजी टू मॉडरेट प्रॉब्लम आ चुकी है अभी। ठीक है, ये सवाल आपके एचएससी में पूछे गए हैं अभी।
एक कक्षा में 40% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 250 है तो लड़कों की संख्या कितनी है? ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, जीरो लेवल का। थोड़ी सी अप्रोच लगा के देखना। अब ये मत करना भी 100% मान लिया, 40% विद्यार्थी लड़कियां, 60 लड़के बढ़ेंगे, फिर जोड़ोगे 100 ही बन रहा है, एक की वैल्यू आएगी, 100 की वैल्यू 250 है। ऐसे नहीं करना। क्या करोगे आप? आपको पता है भी कक्षा में 40% विद्यार्थी लड़कियां हैं, इसका मतलब 100 अगर कक्षा में है तो 40 लड़कियां हैं, लड़के कितने बचेंगे? 60। कितने बचेंगे? 60। लेकिन 100 के स्थान पर 250, तो आप 250 का 60% निकाल दो। 60 निकालना है, ये लो भाई, 25 छिका 150। तो लड़के कितने हैं? 150। लड़के कितने हैं भाई? 150। समझ में आया? क्या करोगे? 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने? 60। लड़के कितने? 60। 100 माना था, लेकिन 100 के स्थान पर 250 है, तो 250 का 60% निकाल दो। क्या बनेगा? लड़के आएंगे। ठीक है भाई, अगला देखो। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने का मतलब होता है पास। क्या मतलब होता है भाई? पास होना। यदि 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, अनु का मतलब फेल, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थी पूछे हैं भाई, यहां ना लड़के और लड़कियों का जिक्र, केवल क्या पूछा है? कुल विद्यार्थी। देखो, परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मैंने मान लिया परीक्षा में 100% विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें से 80% पास हो गए। 80% पास हो गए, यानी 100 माना था, उसमें 80% तो पास हो गए। मैं पूछता हूं आपसे, फेल कितने हुए? फेल कितने होंगे भाई? तो 100 का 80 माइनस कर दो, कितना आएंगे? 20%। कितने आएंगे? 20%। यानी 100 कक्षा में विद्यार्थी थे, 80 पास हो गए, फेल 20 हुए। लेकिन यहां देखो क्या है, यदि 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, हमारे तो 20 हुए ना, हमारे 20 हुए, प्रश्न में कितने दे दिए? 60। यानी आपको पता है 20 की वैल्यू कितनी दे दी? 60। तो एक की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी? 3। कितनी आएगी? 3। अब पूछा क्या है? कुल विद्यार्थी, कुल तो 100 माना था, तो 100 की 3 के साथ गुणा 300, कितना आएगा भाई? 300। आया भी समझ में? क्लियर है सभी का? अगला देखो। एक व्यक्ति अपनी आय का यानी इनकम का 30% बचाता है। कितना बचाता है वो? 30% है वो बचाता है। उसकी मासिक आय 40,000 रुपये है। मासिक आय कितनी है? 40,000 रुपये है। तो उसका मासिक खर्च कितना है? खर्च कितना? अब इसी सवाल में एक अप्रोच लगाओ। पहले वाला ही सवाल है, 30% बचाता है, मान लो 100% है, यानी मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं 100% है इनकम है मेरी, उसमें से मैंने 30% है वो बचा लिया। मैं खर्च कितना करूंगा? 70। कितना करूंगा? 70। लेकिन मेरी आय ना 100 नहीं है, 40,000 है। इसका मतलब 40,000 का 70% निकाल दो। क्या करोगे आप? 40,000 का कितना निकालोगे भी? 70% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 28, यानी कितने आएंगे भी? 28,000 रुपये खर्च है। कितना है? 28,000 रुपये खर्च है। आया भी समझ में? क्लियर है सभी का? अब ये नहीं करना 40,000 का 30% निकालो, जो बचेगा वो 40,000 में माइनस कर दो, फिर 28 आएगा। इतनी बड़ा नहीं करना भी, ठीक है? 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड में सवाल को करना है, ठीक है? अगला देखो। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया। वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया। नया मूल्य यानी बढ़ाने के बाद, नया मूल्य का मतलब ये जो बढ़ा है ना, इसके बाद 960 रुपये हो गया। तो पुराना, क्या पूछा? पुराना, यानी बढ़ाने से पहले। बढ़ाने से पहले मान लिया मैंने 100 है, प्रतिशत का सवाल है, मान लेता हूं, मेरी मर्जी है। मैथ में तो वैसे मानते हैं, 100% मान लिया, 20 बढ़ा दिया, कितना बनेगा? 120। कितना आएगा? 120, यानी 20 को बढ़ा दिया 120। देखो, ये तो हमारा था पुराना, ये तो जो आपका ओल्ड रेट है, ये आपका बढ़ाने के बाद बना। अब नया बनेगा, बढ़ाने में नया कितना आया? 120। कितना आया? 120। प्रश्न में कितना? 960, यानी 120 की वैल्यू 960। 0 से 0 काट दो, एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 8। कितनी आएगी? 8। आया समझ में? अब पुराना मूल्य पूछा है, पुराना मूल्य तो 100 था, तो 100 की 8 के साथ गुणा, कितना आएगा? 800। कितना आएगा भाई? 800। क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, बता देना, स्पीड से चल रही है। अगला देखो भाई। किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये है, कोई कीमत है वो 1200 रुपये है, ठीक है? पहले 10% की छूट। अब देखो,
कमी मान लो, आप छूट के स्थान पर कमी मान लो, करवाया था। और फिर शेष पर 20% की छूट, यानी 1200 है, 1200 जो आपका कीमत है उसमें पहले तो 10% की छूट दे दी, तो इतना थोड़ी करना है भी 1200 पे 10% की छूट निकालो, फिर जो बचेगा उसमें 20% की छूट निकालो, नहीं करना इतना सब कुछ। अंतिम कीमत पूछी है छूट के बाद, अंतिम पूछी है छूट के बाद, निकालोगे कैसे? देखो 1200 रुपये किसी वस्तु के हैं, 10% का छूट का मतलब है या तो आप 1200 का 10% निकालो, या फिर निकालने के बाद माइनस करो, या फिर क्या करोगे 100% मानते हैं हम, कोई भी चीज है वो कितनी मानते हैं 100%। अगर 1200 है, 100 की वैल्यू 1200 है, अगर आपने 100% में 10% की छूट दे दी तो वस्तु कितने में बिकेगी? 90 में, यानी 90/100। आया समझ में? आ रहा है समझ में? अगला देखो, फिर शेष, शेष का मतलब ये सब कुछ करने के बाद शेष पर 20% की छूट, कितने की छूट है? 20% की छूट, इसका मतलब 100 में 20% की छूट कितने में जाएगी वस्तु? 80 में। कितने में जाएगी? 80 में, तो 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है, ये बनेगा 12 गुणा 9 8 72, तो 12 चौका 48, पीछे 4 है ऑप्शन में, पीछे 4 एक के ही है भाई, ऑप्शन में पीछे 4 एक के ही है, ठीक है, इतना भी सब कुछ नहीं करना, पीछे 4 एक है, वैसे गुणा कर लो, 12 दूनी 24, कैरी 4, सॉरी कैरी 2, 12 7 84 और 2 86, कितना बनेगा? 864, 864। समझ में आया भाई? क्लियर है सभी का? अगला देखो, ये आपका सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, इसमें सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है अभी, ठीक है, ठीक है। ये देखो एसएससी पीवाईक्यू पैटर्न के लिए प्रश्न आ गए अभी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, यानी 2500 है। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, कितना? एमआरपी, किसी वस्तु का जो एमआरपी है वो है 2500, उस पर 20% की छूट दी गई, यानी 2500 पर 20% छूट दी गई, ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि। इसमें यह नहीं करना आपको भी 2500 है, 2500 पर 20% की छूट है, यानी 2500 का 20% निकालोगे, फिर आप 2500 में माइनस करोगे, नहीं करना। छूट हो, कमी हो, वृद्धि हो, कुछ भी हो, 100% मान लो। कितना मान लो? 100% मान लो। अगर कोई छूट 100% है, यानी वस्तु का अंकित मूल्य 100% है, 20 में छूट, इसका मतलब 80, यानी आप 2500 रुपए का 80% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 8 200, कितनी आएगी भी? 2000 रुपये। कितनी आएगी? 2000 रुपये। 1750, ऑप्शन में 2000 नहीं है अभी, ठीक है, सवाल तो गलत नहीं है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, 20% की छूट है, ग्राहक द्वारा भुगतान की गया 2000 आएगा भी, ठीक है, हाँ 2 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन को चेंज कर लो भाई, यहां आप 2000 लिख लेना, ठीक है, ये मान लो 2000 है, ठीक है, कितना आएगा? 2000, कितना आएगा? 2000। आया भाई समझ में? अगला देखो, ये सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है भाई। एक विद्यार्थी ने 800 में से 600 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत बताना है। देखो कितना जीरो लेवल का सवाल है और सीएचएसएल में पूछा गया है। 800 में से 600 मिले हैं, 600 मिले हैं 800 में से, पूरा में 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भी, 3 से 2 से काट दो, सॉरी 2 से काट दो 3, 2 से काट दो 4, 4 से काट दो 25, तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, यानी विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? 75% अंक मिले हैं अभी। कितने मिले हैं? 75% अंक मिले हैं। आया समझ में? 800 टोटल 800 था, कुल है वो नीचे आता है, टोटल 800 था, 600 मिले हैं, टोटल 800 था, 600 मिले हैं। अगर यहां से करो तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से काटो 3 पर, 2 से काटो 4 पर, तो गुणा में 100, गुणा में 100 काट दो भी, 25 दिया 75, कितना आएगा? 75%, ठीक है भाई। अगला देखो, ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है भाई। एक संख्या में 25% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी की जाती है। पीछे करवाया था, एक में वृद्धि एक में कमी हो रही है, तो कुल परिवर्तन कितना होगा? या तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला ना लगाओ तो क्या करोगे? आप 100 मान के कर लो। क्या करोगे? 100 मान के कर लो। देखो
100% कोई संख्या है, अगर उसमें 25% की वृद्धि होती है, इसका मतलब वो 125, कितना आएगा 125/100। अगर कोई संख्या 20 की कमी आती है तो 100 में 20 की कमी का मतलब होता है 80/100। ठीक है, अभी 100 से 100 काट दो, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 से काट लो 25, 25 गुणा 4 100। इसका मतलब समझे, मतलब समझे दया क्या आएगा, पहले 100 थी, बढ़ाने और घटाने के बाद भी 100 बनी है, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो कमी आई है ना वृद्धि आई है, तो 0%। क्या आएगा 0%। आया भी समझ में। अगला देखो, फ्रैक्शन से करो तो भी फ्रैक्शन से होगा भी। ये एसएससी सीपीओ में प्रश्न पूछा गया अभी। एक शहर की जनसंख्या में एक वर्ष में 10% की वृद्धि तथा अगले वर्ष में 10% की कमी। पहले में 10% की वृद्धि, पिछले में कमी। पिछला सवाल है 10% की, पहले में वृद्धि है, दूसरे में कमी है, तो कुल बराबर बता दो क्या आएगा। चलो एक चीज के लिए आप देखो, ऐसे सवालों को करने की जरूरत नहीं होती, आप नोट डाल के एक चीज लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, अलग से लिखवा सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा, आपको सवाल निकालना ही नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। किसी वस्तु में जितने प्रतिशत की ये देखो भाई, ये आपको अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों से पता होना चाहिए ऑप्शन कौन सा आएगा। किसी वस्तु में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, मान लो प्रश्न में देखो कितना था, 10% की वृद्धि थी किसी वस्तु में, यानी शहर की जनसंख्या है, 10% की वृद्धि, अगर उतने प्रतिशत की कमी, सेम वृद्धि सेम कमी, यानी 10/10 घटा, परिवर्तन क्या हुआ। वैसे देखो तो 10/10 घटा बराबर ही हुआ, गलत होगा। क्या करोगे, जितने प्रतिशत की वृद्धि अगर उतने की कमी हो तो सवाल का आंसर होगा हमेशा कमी। क्या होगा, हमेशा कमी, हमेशा कमी होगी। तो कमी होगी, अगर 10 का जिक्र है तो 1% की, तो 1% की कमी आएगी। क्या आएगी, 1% की। यही जिक्र अगर 20% का होता, 20% की वृद्धि और 20 की कमी, 20 की वृद्धि अगर 20 की कमी होती तो इन्हीं का होता 4% की कमी, 4% की कमी। अब मैंने फॉर्मूला बता दिया, दोनों तरीके बता दिए। अब इसी सवाल का जो आप आंसर बनेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने बता दिया भी 1% की कमी। अगर ये याद रखो तो ठीक है, ना रखो तो आप फॉर्मूले से निकालना और कमेंट बॉक्स में जरूर इस सवाल का जवाब देना भी। ठीक है, इंतजार करेंगे, कमेंट बॉक्स का इंतजार करेंगे। ये एमटीएस में पूछा गया अभी प्रश्न। ठीक है, किसी संख्या का 40% बराबर 96 है तो उस संख्या का 75% कितना होगा। ठीक है, ये तो देखो शॉर्ट ट्रिक लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो, लेकिन आसान कब होगा, जब आप संख्या को एक्स मान के कर लोगे। क्या करोगे, जब संख्या को एक्स मान के कर लोगे। कोई संख्या है x%, संख्या का 40%, 40% का मतलब 40/100, 40% का मतलब 40/100। ये रेड कलर दिखाई दे रहा है भाई आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या, चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, ये लो, ये लो भाई, कोई संख्या है x, उसका 40% कितना है, 96 है। पहले तो मेरे को बताओ संख्या कितनी बनेगी। संख्या ये बनेगी भाग वाली संख्या गुणा में, गुणा वाली संख्या भाग में, यानी संख्या आपके पास बनेगी 96 गुणा 100/40, कितनी बनेगी बटे 40। अब ये संख्या बनी है, इसी संख्या का कितना प्रतिशत है, 75%। कितना, 75%। तो इसी संख्या का आप 75% और निकाल लो, 100 से 100 काट दो भाई, 8 से काट लो,
यानी 5 से काट लो, 5 8 है 40 और 5 से काट लो 15, 8 से काट लो 12, 12 8 96। तो 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 कितना आएगा अभी 180। 12 गुणा 15 यानी 180। ठीक है अभी ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी। आया अभी समझ में? क्या किया था? संख्या मैंने x मान ली, आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। उसका 40% निकाल दिया, यानी 40% है वो 96, यानी संख्या बनेगी 96 100/40। ये संख्या बनी है। ठीक है, ये काट सकते हो, 240 भी बनेगी। ठीक है, इस संख्या का 75% निकालना आपको, बस ये करना था आपको। तो कितना आएगा? 180। ठीक है, ये प्रश्न सीजीएल में पूछा गया है। अभी किसमें पूछा गया है? सीजीएल में। एक कर्मचारी के वेतन में 20% वृद्धि की गई, नया वेतन 36,000 है, तो पुराना वेतन कितना होगा? अब देखो आपकी मर्जी है, फ्रैक्शन से कर लो या 100% मान के कर लो। फ्रैक्शन से कर लो या 100% मान के कर लो। अगर मैं 100% मान के करूं तो 20 है, यानी पहले 100 मान लिया। 20% की वृद्धि का मतलब 120/100। या फिर आप सिंपल कर लो, ठीक है, इससे और आसान कर लो। क्या बनेगा? 20% बढ़ाया गया, इसका मतलब 120। 20% बढ़ाने का मतलब 120। हमारा 120 आया, 100 मानना था, बढ़ा दिया, कितना आया? 120। लेकिन प्रश्न में दे दिया भी 120 नहीं है, नया मूल्य है वो 3600 है। हमारा नया मूल्य 120, प्रश्न में दे दिया 36। एक की वैल्यू निकाल लो, 12 3 36 कितनी आएगी? 300। कितनी आएगी? 300। अब पूछा क्या अभी? पुराना वेतन। पुराना वेतन तो 100 था, तो 100 की 300 के साथ गुणा 3000। कौन सा आएगा? 30,000। सॉरी, ठीक, कितना आएगा? 30,000। फ्रैक्शन से करो, फ्रैक्शन से कर लो, फ्रैक्शन से कर लो, भी आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन से कैसे होगा? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कोई संख्या पहले 5 थी, क्या थी? पहले 5 थी, बढ़ाया गया मतलब 6, बढ़ाया गया मतलब 6, बढ़ाने के बाद अपनी संख्या 6 आई, एक ही है, ये कितनी है भाई? 36,000, यानी 6 की वैल्यू कितनी? 36,000। कितनी? 36,000। एक की वैल्यू निकाल दो, 6,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6,000। अब 6,000 की गुणा 5 के साथ, 6,000 की गुणा 5 के साथ, तो कितना आएगा? 30,000। कितना आएगा? 30,000। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, उम्मीद करूंगा जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ वो क्लियर होते होंगे। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है, अभी समझ में नहीं आया जी, लिखाई नहीं आ रही है जी, पीडीएफ दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये ऐसे सीएसएल में ये पूछा गया है। ठीक है, सीएसएल में एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की बढ़ाई गई, फिर 20% घटा दी गई, एक बढ़ी एक घटी। यदि प्रारंभिक कीमत 1,000 रुपए थी तो अंतिम कीमत क्या होगी? 100 मानते थे, अब की बार कीमत दे दी 1,000। 1,000 रुपए कीमत है। कितनी है? 1,000 रुपए कीमत है। अब इसी 1,000 रुपए में पहले 20% बढ़ाने का मतलब 120/100, फिर 20 घटाने का मतलब 80। पहले बढ़ाई फिर घटाई, इसका मतलब 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये काट दो भाई, 20 सिक्के 120, 20 पंजे 100, 5 से काट लो, 16 पंजे 80। ठीक है, ठीक है, अब तो हो गया 20। यहां बनेगा 60, दोनों की गुणा और गुणा में 16, तो 16 छिके 96, यानी 960। कितनी आएगी वस्तु? 960। तो ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? ठीक है भाई, फ्रैक्शन से करो तो फ्रैक्शन से कर लेना, आपकी मर्जी है। फ्रैक्शन से कैसे करोगे? पहले 20% बढ़ाने का मतलब पहले संख्या 5 थी, फ्रैक्शन से कर रहा हूं 6 हो गई। ठीक है, फ्रैक्शन आप खुद बना सकते हो। अब तो 20% घटाने का मतलब पहले 5 थी, 4 हो गई, गुणा कितनी आएगी? 25। यहां गुणा कितनी आएगी? 24। कितनी आएगी? 24। लेकिन प्रश्न में दे दिया अभी 25 नहीं है, कितनी है? 1,000, यानी 25 की वैल्यू आपके पास कितनी दे दी? 1,000। कितनी दे दी? 1,000। तो 25 चौके 100, यानी कितनी आएगी? 40। तो 40 की 4 के साथ गुणा, 24 चौके 96, 960। कितनी आएगी? 960। ठीक है, अभी मर्जी आपकी, दोनों तरीके मैंने बता दिए। क्लियर हुआ? अगला देखो, ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है भाई। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए।
यदि 120 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अच्छा, मतलब 80% है वो पास हुए हैं, फेल कितने हुए बताना। 100% अगर कोई संख्या मान ली, अगर आपने कहा भी पास है वो आपके हुए हैं भाई 80%, तो फेल कितने हुए? 20% गुरुजी। कितने हुए? 20%। प्रश्न में कहते रखे है 120 विद्यार्थी पास होया, अब पता सीख रहे नहीं, और 120 यानी 80 की वैल्यू 120। तो यहां से एक की वैल्यू निकाल दो, 0 से 0 कटेगी, 4 से काटो 2, 4 से काटो 3, यानी 3/2। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। अब पूछा क्या है? उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानी फेल। फेल तो 20 है, फेल तो कितना? 20 है, तो 20 की गुणा 3/4, 20 की गुणा 3/2 से। तो 2 से काटो 10, 20 दिया, 10 दिया 30, कितना आएगा? 30। तो ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी आया भी समझ में। देखो भी अगला, ये एसएसजीडी में प्रश्न पूछा गया है। क्या है प्रश्न में भाई? एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचाता है, यदि उसकी आय 40,000 है तो उसका खर्च कितना होगा? ये प्रश्न पीछे आया नहीं है क्या? पीछे प्रश्न आया था भाई, ठीक है, उसमें 40,000, ओह ठीक है, वो शायद 25% बचाता था। अब देखो, कोई आय है वो 100% है, मान लो मेरी आय 100% है, मैंने 25% बचा लिया, मैंने लगाया कितना होगा? कितना लगाया है? 65। 100 माइनस 35, 65, तो 40,000 का 65%, 40,000 का 65% निकाल लो। 2 0 से 2 0, पीछे डबल 0 आएगी, गुणा करने पर 0 जुड़ जाती है। 4 की गुणा 5 के साथ 0, कैरी बनेगी 2, 4 6 24 और 2 26, कितना आएगा भाई? 26,000। तो कितने खर्च कितना बनेगा? 26,000। खर्च कितना बनेगा? 26,000। तो ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी आया भी समझ में। अगला देखो, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। किसमें पूछा गया है? सीजीएल में। किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाने के बाद 1250 हो जाती है, उसका प्रारंभिक यानी पुराना मूल्य। कौन सा मूल्य? पुराना मूल्य। 25% बढ़ाने का मतलब 125, बढ़ाने का मतलब 125, लेकिन प्रश्न में कितने? 1250। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 10। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो प्रारंभिक मूल्य 100 मानते हैं, कितना मानते हैं? 100। तो 100 की गुणा 10 के साथ, 100 की गुणा 10 के साथ कितना बनेगा? 1000। कितना आएगा अभी? 1000। ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी कंप्लीट है अभी। ठीक है अभी, आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था, और मैंने एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स के लिए बताया भी, 1% उसकी कमी आती है। तो ये था आपका एसएससी पीवाईक्यू पैटर्न। ठीक है भी, अगली क्लास और रहेगी हमारी, वो रहेगी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भी, क्लासों के साथ जरूर बने रहिएगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है, किसी भी प्रश्न में अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लासों को रिपीट करके देख लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भी। ठीक है भी, धन्यवाद।